अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मैं सुनील कुमार राधे कृष्ण पांडे, सायन कोलीवाड़ा, लोकरा, मनपा हिंदी शाला से आप सभी का इस ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम परिसर अध्ययन भाग 1 के पाठ पानी संचयन और पानी का उपयोग 2 पाठों पर चर्चा करेंगे। आप सब इन पाठों को बखूबी पढ़ चुके हो। शिक्षकों ने भी ऑनलाइन माध्यम के कार्यक्रम से आप लोगों को पढ़ाया है। मैं कुछ बिंदुओं को बताऊंगा, उसके बाद आप लोगों से प्रत्यक्ष रूप से प्रश्नों का उत्तर सुनना चाहूंगा। मैं प्रश्न पूछूंगा, आप सभी बच्चे उत्तर देंगे। याद रहे, एक ही बच्चा उत्तर देगा। एक साथ सब अगर बोलेंगे तो हमें प्रश्नों का उत्तर सही नहीं मिल पाएगा, आवाज सुनाई नहीं देगी। तो आइए बच्चों, हम पहला पाठ शुरू करते हैं हमारा आज का पानी संचयन। संचयन का अर्थ होता है भंडारण, इकट्ठा करना, जमा करना। स्वाभाविक है, पानी यह प्राकृतिक है ना, प्राकृतिक संपत्ति है, जल संपदा है हमारी। तो इसका जब जमा हम नहीं करेंगे, भंडारण हम नहीं करेंगे, तो उपयोग भी कैसे कर पाएंगे। और हम आप सब जानते हैं कि पानी सर्वोत्तम, सबसे अधिक यदि कहीं से मिलता है तो वह वर्षा ऋतु से मिलता है। उसके बाद नदियों से, है ना, तालाबों से, झीलों से, कुओं से, है ना। हाँ, ये सब बातें हम आप जानते हैं। पानी अति आवश्यक है। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में अन्न, जल, वस्त्र, जिसमें जल भी है। पानी यदि न हो पृथ्वी पर तो हम जीवन यापन नहीं कर सकते। वस्त्र उद्योग नहीं होगा, कल कारखाने नहीं होंगे। हम आप जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ करना ही चाहिए। जल संपदा के लिए, जल संचयन के लिए, जल को जमा करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आइए सर्वप्रथम हम छोटी सी एक जानकारी लेते हैं जो आपकी किताब के माध्यम से दी गई है कि यदि हम पेड़ पौधों को भी पानी दे रहे हैं तो उन्हें उतना ही पानी दें जितना उन्हें आवश्यक है। नाजायज पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, न उपयोग करना चाहिए, है ना। ऐसे ही पानी फेंक दिए नहीं, जो आवश्यक है उतना ही। आजकल तो बच्चों, हमें जितना पानी पीना है उतना ही ग्लास में लेकर पीना चाहिए। ऐसा नहीं कि ग्लास भर लिए, पानी पी लिए और बाकी का पानी बच गया तो फेंक दिए। नहीं, हमें आधे गिलास की पानी की जरूरत है तो आधा ही गिलास पानी आप लीजिए। हमें कपड़े धोना है तो जितने पानी में साफ करना है उतना ही पानी खर्च कीजिए। बर्तन धोना है, घर की बातें हैं, बर्तन धोना है तो ऐसा नहीं नल खोल दिए पानी बह रहा है, नहीं। जितनी हमें बर्तन की सफाई करनी है उसे जितने पानी की आवश्यकता है उतना ही पानी आप नल से लीजिए, ऐसा नहीं पूरा नल खोल दीजिए, है ना। छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातों से ही पानी का संचयन कर सकते हैं। यदि दीप से दीप जलाए जाते हैं, यदि हम कुछ न कुछ पानी का संचयन करें तो उससे सभी लोग करना शुरू करेंगे, सीख लेंगे और पानी की कमी इस पृथ्वी पर हमें और आपके लिए और जीवों के लिए, वनस्पतियों के लिए, प्राणियों के लिए कभी कमी नहीं होगी, है ना। तो आइए, तुम्हारे ध्यान में आएगा बच्चों कि वर्षा ऋतु से पानी जो है सबसे अधिक मिलता है जो जमीन के अंदर जाता है। आप लोग इस पाठ को पढ़ चुके हो, तो मैं यहाँ एक प्रश्न पूछता हूं कि पुरातन जल भंडार कौन कौन से थे। पुरातन, पुराने जमाने में, है ना। मम्मी पापा, दादा दादी, है ना, परदादा कैसे पानी का संचयन करते थे, बता सकते हैं कोई बच्चों? किसके माध्यम से, किस प्रकार से? हाँ बच्चों,
सर अरे अरे बच्चों सर हमें पानी को अच्छे से लेना चाहिए, जितना पिए उतना ही लेना चाहिए। बिल्कुल सही। पुरातन पहले कैसे पानी का भंडारण करते थे, जमा करते थे, क्या माध्यम था उनका, क्या सोर्सेस थे, क्या स्रोत थे जिससे वो पानी इकट्ठा करते थे? कुएं में जमा कर, वेरी कुएं में गुड, जमा बहुत अच्छा, बहुत सही। वर्षा ऋतु का पानी कुएं में जमा होता था, है ना? हाँ, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। दूसरा, दूसरा क्या था बेटा प्राचीन काल में? तालाब, बांध। बहुत अच्छे, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, है ना? तालाब थे, झील थी, टंकियां थी, है ना? ऐसे गड्ढे खोद देते थे गाँव में। हाँ, बड़े बड़े मटके रखते थे, मालूम है ना? हाँ बच्चों, और अगला क्या हो सकता है बेटा? कुइया, बांध। हाँ, छोटा कुआं, जो अक्सर हमारे और आपके गांव में घर के सामने होता था, है ना? हाँ, कुछ लोगों का व्यक्तिगत रहता था और कुछ लोगों का सामाजिक रहता था, कि जिसमें वर्षा का पानी जमा होता था या जमीन के माध्यम से भी जमा होता था, तो उस कुएं के आसपास उसके जो स्रोत थे, उससे उस कुएं में उनका भंडारण होता था, है ना? संचयन होता था। अगला बच्चों, और कुछ? बांध, बांध, बांध तो बेटा अभी आधुनिक काल है, प्राचीन काल, पुराने जमाने में नदी, है ना? हाँ, नदी, हाँ, मेड़ बना देते थे। जैसे खेतों में पानी जमा करना है तो आजू बाजू में देखो, आज भी गांव में खेती करते हैं तो मेड़ बनाते हैं कि नहीं, जिससे पानी इसमें जमा हो जाए। जैसे धान की खेती करना है तो आजू बाजू में मेड़ बना देते थे, फिर खेत को जो है पानी से भर देते थे, है ना? या गेहूं वगैरह कुछ भी फसल हम पैदा कर रहे हैं, यदि उसे पानी की जरूरत है तो उस हिसाब से हम मेड़ बना देते हैं, है ना? पानी का संचयन करते हैं। और बच्चों कुछ? हाँ, हाँ, पुराने तालाब, तालाब तो आजकल कुछ मात्रा में लुप्त भी हो रहे हैं, सरकार इस पर ध्यान भी दे रही है। हर गांव में एक तालाब होता था, चाहे गांव के बीच में, चाहे गांव के आसपास में, है ना? तालाब होते थे जिसमें वर्षा का पानी जमा होता था, जिसमें हमारे प्राणी जो है जाकर पानी पीते थे, है ना? हाँ बच्चों, बहुत सही। और कुछ? और कुछ पुराने बता हाउस, सकते हो बच्चों? पुराने हाउस कुंड। हाँ, शाबाश बच्चों। अब नवीन व्यवस्था क्या हुई? पुराने जमाने की हमने बातें कर लिया, कैसे पानी का संचयन करते थे। नवीन व्यवस्था आज के युग में, आधुनिक काल में, है ना? हाँ, कैसे हम पानी का संचयन करते? बांध बनाकर। बहुत अच्छा बच्चों, बांध बनाकर। नदियों पर बड़ी बड़ी बांध बनाए जाते हैं जिससे उनका पानी, हाँ, रोक कर रखा जाता है और वह कल कारखानों के लिए, खेती के लिए उपयोग में लाया जाता है ना? हाँ, और अगला बच्चों कुछ और? बेधन कुएं। हाँ, वेधन कुएं का उपयोग किया जाता है। और आगे, हमारे आपके घर में कैसे पानी जमा करके रखते हैं? घड़े में, घड़े में, टंकियों में, प्लास्टिक की बड़ी बड़ी टंकियां हैं, हाँ, है ना? या सीमेंटेड ऐसे टंकियां बनाई जाती हैं, जैसे फ्लैट वगैरह में, सोसाइटी वगैरह में, है ना? हाँ, पानी का संचयन किया जाता है ना? हाँ, तो बच्चों, इसी सब माध्यम से हमें पानी का संचयन किया जाता है, बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने पर। लेकिन हमारे आप घर में छोटी छोटी टंकियां होती हैं, स्टील की होती हैं, मटके का घड़ा होता है, पानी की बोतलें होती हैं, है ना? अगर मालूम हो जाए हमें कि कल पानी आने वाला नहीं है तो एक दिन पहले ही सब लोग संचयन करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा है, लोग टोप में भी पानी भर के रख लेते हैं जिसमें खाना पकाते हैं, है ना? कि कल पानी आने वाला नहीं है, उसके पहले ही कपड़े की साफ सफाई कर लो, खाना बना लो, नहा धो लो, है ना? हाँ, तो पानी का संचयन करना चाहिए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है,
संचयन करने का अर्थ ये नहीं है कि जो हमने संचयन किया है, भंडारण किया है, उस पानी का हम दुरुपयोग करें, उसे हम ऐसे ही दूसरे दिन मान लो पानी आ गया तो ऐसे ही फेंक दें, नहीं। सिखाया गया हमें आपको पानी ढककर रखना चाहिए, पानी 8 दिन तक सुरक्षित रहता है, 9वें दिन तक अगर वह खाली नहीं होता है तो उसमें मलेरिया, डेंगू जैसे मच्छर पनपने लगते हैं। लेकिन यदि हमने ढककर रखा है तो उसमें ऐसी कोई संभावना नहीं रहेगी, है ना? फिर भी पानी का संचयन भी उतना ही करो जितना हमारे उपयोग के लिए हो, है ना? अधिक नहीं, ऐसा कि पता चले कि मैं ही सब भंडारण कर लूं घर में अपने पानी का और कल फिर पानी आ जाए तो मैं उसे फेंक दूं, नहीं, कभी नहीं। चीज है, अलग चीज है, दुरुपयोग अलग चीज है। हमें आपको हर हाल में पानी तो करना जरूरी है, साथ ही उसके दुरुपयोग से भी बचना है ना? हाँ, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। कुछ प्रश्न है बच्चों जिसे आप स्वाध्याय के माध्यम से थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे उत्तर में बता सकते हो, है ना? वैसे तो हैं बड़े-बड़े संक्षेप में, लेकिन 1-2 वाक्य भी आप बोल सकते हो। जैसे पहला प्रश्न है, पानी का संचयन किस लिए करना चाहिए? बता सकते हो बच्चों? पानी का संचयन किस लिए करना चाहिए? बर्तन, कपड़े। ठीक है, इसके माध्यम से मैं समझ गया कि आप ये कहना चाहते हैं कि पानी का हमें संचयन उपयोग के लिए करना चाहिए, है ना? दुरुपयोग बच्चों, दूसरा प्रश्न है, घर में पारंपरिक विधि से पानी इस प्रकार संचित किया जाता है, कैसे हम पानी को जमा करते हैं घर में? हाँ बच्चों, अरे घर में हम पानी कैसे जमा करके रखते हैं? घड़े में, मटके में। बहुत सही, घड़े में, हाँ हाँ, बड़े-बड़े ड्रम में, टंकियों में, हाँ, शाबाश बच्चों। बांध किस प्रकार निर्मित किए जाते हैं? कैसे निर्मित किए जाते हैं बांध? निर्मित बांध कैसे बनाए जाते हैं? नदियों पर। हाँ बच्चों बोलो। नदियों पर। हाँ, आगे। सीमेंट से, कंक्रीट से, है ना? ईंट से, सीमेंट से। सीमेंट से, लोहे से बड़े-बड़े बांध बनाए जाते हैं, दीवार बनाई जाती है, दीवार, है ना? इसमें फाटक लगाए जाते हैं, जिससे पानी आ रहा है तो उसे रोका जाता है ना? फिर जितनी जरूरत होगी उसको वहां से आगे छोड़ा जाता है नदियों में। वर्षा ऋतु में तो ज्यादा करके सभी बांध खोल दिए जाते हैं यदि भर जाते हैं तो, क्योंकि बांध जो बनाया गया है, बांध की जो दीवार बनाई गई है उसे टूटने का डर रहता है। अभी उत्तराखंड में, है ना, तपोवन में, है ना, जरा आप लोग न्यूज वगैरह सुनते होंगे तो देखे होंगे, हाइड्रो प्रोजेक्ट जो भारत सरकार का था, वह ग्लेशियर इतनी तेजी से टूटा पहाड़ों से कि सब कुछ बहाकर लेकर चला गया, है ना? दीवारों को, फाटक को, बड़े-बड़े पिलर्स को उखाड़ते हुए एकदम निकल गया, है ना? यस सर, यस सर। अभी आप सब न्यूज में सुने होंगे, उसके बारे में हमें ज्यादा चर्चा नहीं करनी है, ठीक है? तो बनाए जाते हैं। पानी का उपयोग करते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए बच्चों? पानी का उपयोग करते समय कि पानी व्यर्थ न जाए। बहुत अच्छे बच्चे। मान लो हम पानी का उपयोग पीने के लिए ही कर रहे हैं, एक उदाहरण ले लो, पीने के लिए, ठीक है? मैंने 1 गिलास पानी ले लिया, है ना? इसमें ऐसा पानी डाल दिया, मुझे 2 ही घूंट पीना है मान लो, है ना? तो मैं 2 ही घूंट पानी गिलास में लूंगा। ऐसा नहीं कि गिलास हमने भर दिया और ले जाके हमने इसको फेंक दिया पी के, जूठा करके, नहीं। जितना पीना हो उतना ही पानी हमें गिलास में उड़ेलना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं कि बोतल ले लिए, लगा लिए और पी लिए, बाकी नहीं हुआ फेंक दिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मुँह में पानी भर-भर के बार-बार फेंकते हैं, नहीं, ठीक है? मुँह अगर आपको साफ करना है तो 1 घूंट पानी लीजिए, मुँह को साफ कर लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि बार-बार मुँह में पानी लेकर थूकते रहो, है ना?
बाहर फेंकते रहो, है ना। हाँ बच्चों, पानी का उपयोग सबसे जरूरी है। जल ही, और महाराष्ट्र जैसे जिले में या दूर दराज के गांवों में, है ना, या अपने ही राज्य के गांव में या भारत सर देश के जल गांवों ही में, जीवन है। हाँ जल ही जीवन है बेटा, बहुत अच्छा वाक्य है, सुविचार है ये। जल ही जीवन है ना। जल है तो जीवन है। हाँ बच्चों, बहुत अच्छा। जल के प्रति हमें हमेशा वफादारी से, कर्तव्य निष्ठता से, दृढ़ संकल्प होकर पानी का संचयन करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है। हाँ बच्चों, तो अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण का क्या अर्थ है? जल प्रदूषण क्या अर्थ हो सकता है बच्चों? जल प्रदूषित कैसे होता है, गंदा कैसे होता है? जल में कचरा ना हाँ, फेंका कचरा जाए। ना, ठीक है, बहुत अच्छे। और कुछ? और कुछ? जैसे मान लो, मैं उदाहरण एक देता हूँ आपको छोटा सा, घर की ही बातें करता हूँ। मटके में पानी है, तो हमें एक ऐसे कलछुल बोलते हैं उसको, ऐसे लेके पानी ऐसे निकाल के ऐसा करना चाहिए, या टोटी लगी रहे तो उस टोटी को उतना ही खोलना चाहिए जितना हमें ग्लास में पानी लेना है, जितना हमें पीना है। हाथ डाल के कहीं ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी बैक्टीरिया हमारे हाथों में होती हैं, वायु में होती हैं। ये वो सर हमें कोई कोई लोग होते हैं जो जल में हाथ डालकर गंदा कर हाँ देते डाल देते हैं। हाँ बच्चों, बहुत सही, है ना। इसीलिए कहा गया है, स्कूलों में भी देखो सिखाया जाता है, हैंड वॉश, है ना। हैंड यस वॉश, सर। पहले अपने हाथों को साफ करो, उसके बाद जो है जल का सेवन करो, है ना। या किसी भी भोज्य पदार्थ का भी हम सेवन करते हैं तो हमें हमेशा हाथ को धो लेना चाहिए, और सीधे मटके में हाथ नहीं डालना चाहिए। बड़े पैमाने पर हम देखते हैं, कल कारखानों से निकले हुए गंदे पानी को नदियों के माध्यम से भी प्रवाहित किया जाता है, जिससे भी जल प्रदूषित होता है। जल प्रदूषित से बहुत ही जो जीव हैं, बैक्टीरिया रहती है। हाँ जल में है, वे सब प्रभावित होते हैं जल और प्रदूषण से। हाँ, हाँ और बोलो उसे बच्चों, बोलो हम बोलो लोग पी बोलो। लेते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। हाँ, बीमार हो जाते हैं। हाँ, बहुत अच्छा बच्चों, ये चीज हो जाता है, लीवर हमारा यकृत खराब होता है, पेट खराब होता है ना। हाँ, तो शुद्ध जल का हमें सेवन करना चाहिए। तो शुद्ध जल पाने के लिए सबसे पहले हमें स्वयं स्वच्छता रखनी चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए। चाहिए, है ना। हाँ, तो मैं बता रहा था बच्चों, जैसे यस हम सर। लोग समाचार वगैरह सुनते हैं, समुद्र में बड़े बड़े जहाज, मान लो डीजल लेके आ रहे हैं, पेट्रोल लेके आ रहे हैं, तेल लेके आ रहे हैं, और कुछ दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, तो देखो समुद्र में साफ कच्चा तेल ऐसे प्रवाहित हो जाता है ना। और समुद्र के जो जीव हैं वे सब मृत पाए जाते हैं, जैसे मछलियां, है ना। बहुत सारे छोटे छोटे यस जीव, सर। बड़े जीव सब मृत पाए जाते हैं। देखो एकदम काला हो जाता है समुद्र का पानी, है ना, देखे है ना। यस सर। हाँ, तो इस सब से भी जल प्रदूषित होता है। या जैसे हमारा आपका ही जो कुछ भी मल है, सब कहाँ जाता है? हमारे घर से निकलकर गटरों के माध्यम से नले नाली में जाता है, नदी नाले जो है वह प्रभावित होते हैं, उनका जल प्रभावित होता है और जल प्रदूषित होता है। ठीक है बच्चों, बहुत सारे उदाहरण है इसके, आप संक्षेप में बहुत कुछ लिख सकते हो, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का कि आपने सहयोग किया, इस प्रश्न का उत्तर दिया, है ना। जितने भी प्रश्न पूछे गए सभी का उत्तर दिया। इससे यह साबित होता है कि आप सभी परिसर अध्ययन के पाठों का गहन रूप से अध्ययन किए हैं, है ना। प्रश्न का उत्तर मिलना, प्रश्न का उत्तर देना, यानी उस पाठ से संबंधित सारी जानकारियां हमारे दिमाग में है ना। हम यस उसके सर। प्रति सजग हैं, है ना। तो आइए हम अगला पाठ शुरू करते हैं, और वह पाठ है हमारा पीने का पानी। ठीक है, पीने का पानी। सभी पानी पीने लायक होते हैं क्या बच्चों? नो सर। नहीं, बहुत अच्छा। तो जो पानी पीने योग्य है उससे ही हमें पीना चाहिए, है ना। शुद्ध जल, है ना, शुद्ध जल, यस सर। निर्मल जल। हाँ बच्चों, आप लोग कभी मम्मी पापा से पूछो, मैं बहुत सारी ऐसे गांव की बातें बताता हूँ। गांव वगैरह में जैसे मान लो सुबह है,
बहते हुए पानी को मुखार ऐसा मुख में डाल के मुख साफ किया जाता है, बहते हुए पानी को। स्थिर जल कभी भी शुद्ध नहीं होता है। मेरी अपनी सोच है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण कुछ भी हो सकता है। जो भी पानी इकट्ठा है वह ज्यादा दिनों तक शुद्ध नहीं रह सकता है, लेकिन बहता हुआ जो पानी है, गंदगी ना हो, जल प्रदूषित ना हो, वह पानी प्रदूषण से मुक्त हो, तो वह हमेशा स्वच्छ माना जाता है। जैसे नदियां बह रही हैं, ठीक है, तो उस नदी के पानी को पीने के लिए नहीं, लेकिन मुख में डालकर मैंने बहुत लोगों को गांव में देखा है, ऐसा ऐसा करके पानी को थोड़ा इधर उधर करके, कचरा ऊपर का साफ करके, और वो पानी ऐसे लेके मुख ऐसा साफ करते हैं, है ना, दातुन वगैरह भी कर लेते हैं, है ना, Yes, देखा है sir. कि नहीं गांव वगैरह में कभी? सर मैं गांव में ही हाँ, हूँ। बहते हुए, हाँ बेटा, बहता हुआ जल, स्थिर जल होगा तो वह ज्यादा दिन तक शुद्ध नहीं रहेगा। जैसे उसमें काई आ जाती है, Yes, जल sir, खुम्ही काई। आ जाती है, या पशु प्राणी हैं, वे जो है उसको गंदा कर देते हैं, है ना। बहुत सारे मानव भी हैं जिनके सिखाया जा रहा है कि शुद्धता रखो, स्वच्छता रखो जल की, है ना। हाँ, तो इस माध्यम से भी वह दूषित हो जाता है अगर उपयोग में नहीं लाया जाता है। जैसे गांव वगैरह में आजकल मैंने नहीं देखा है कि कोई तालाब का पानी जो है पीता हो, है ना। आजकल तो कुएं वगैरह भी लुप्त हो गए हैं, लोग नलकूप सर लगा लिए मेरे हैं। यहाँ कुआं है। हाँ, कुआं है, हाँ, लेकिन बहुत सारे जगह बेटा मैंने देखा है ना कि कुएं का जल स्तर का पानी इतना नीचे चला गया है उसका जल, कि कुएं वगैरह भी अब खत्म हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं। पहले ट्यूबवेल वगैरह बहुत थी, मशीन वगैरह बहुत थी, है ना। हाँ, तो कहीं कहीं ऐसे जल की भी संकट समस्या जो है वह निर्माण हो गई है ना। देखा है आप लोगों ने गांव में, या सुना होगा कि कहीं जो है पानी की बहुत कमी हो गई है, वहां कुएं का स्तर, जल का स्तर जो है बहुत नीचे चला गया है कुएं में, है ना। हाँ, तो क्यों चला गया? क्योंकि उन्होंने उसका नाजायज उपयोग किया। जैसे ट्यूबवेल चालू हो गई तो चालू है, ऐसे ही पानी बह रहा है दिन रात। जैसे आजकल बिजली के बारे में भी हम गांव में देखते हैं, कितने बच्चे गांव में हैं इस समय, या गांव जाते आते हैं? टीचर मैं सर मैं हूँ। हाँ, गांव में हो, बिजली आती है, देखो दिन रात बल्ब जलता रहता है, जलता है कि नहीं बच्चों? सर दिन में नहीं जलता है, रात में लेकिन जलता रात है। भर जलते रहते हैं सब, है ना। नहीं, उसका भी हमें भंडारण का संरक्षण करना चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए, जितनी जरूरत हो उतना ही खर्च करना चाहिए उसको, ठीक है। हाँ बच्चों, Yes, sir. तो आइए, पीने का पानी, कांच के गिलास में लगभग आधे भाग तक पानी भरो, उसमें 1 चम्मच शक्कर डालकर चम्मच से हिलाओ। क्या देखोगे बच्चों, अगर तुम शक्कर जो है 1 गिलास पानी में डाल देते हो 1 चम्मच और उसको हिलाते हो, तो क्या देखोगे तुम? सर थोड़ा येलो हो जाता है वो पानी। अरे येलो होगा, वो बात सही है, लेकिन तुम देखते क्या हो उसके अंदर, पानी के अंदर कुछ दिखाई देता है? नो सर। नो। हाँ, बहुत सही, क्यों नहीं दिखाई देता? तुमने तो शक्कर डाला था, तो शक्कर दिखना चाहिए था ना बच्चों। सर वो घुल जाता है। हाँ, मैं यही सुनना चाहता था कि शक्कर जो है वह पानी में घुल जाती है ना। हाँ, नमक डालेंगे वह भी घुल जाएगा, लेकिन अगर मैं मान लो एक पत्थर डाल दूं तो घुलेगा? नहीं। नहीं घुलेगा। हाँ, वे पदार्थ जो जल में या द्रव में घुल जाते हैं वे घुलनशील होते हैं। वे क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। और जो पदार्थ जल में या द्रव में, ठीक है, द्रव शब्द का उपयोग करने से कहने का मतलब है कि जो भी होगा, जल होगा, तेल होगा, कुछ भी होगा, उसमें वह क्या होगा? घुल जाएगा। जो भी पदार्थ द्रव में घुल जाता है वह घुलनशील होता है। जो पदार्थ द्रव में नहीं घुलता है वह अघुलनशील होता है। अघुलनशील मतलब वो घुलता नहीं है ना। जैसे मैं एक माचिस की तीली पानी में ऐसे डाल के घुमाऊं, माचिस ऐसे देखूं तो दिखाई देगी ना, घुलेगी क्या वो? नहीं घुलेगी। हाँ, तो जो शक्कर को डालो घुल जाएगा, नमक को डालो घुल जाएगा, लेकिन एक पत्थर डाल दो, रेत डाल दो, तो क्या वो घुलेगा? नहीं घुलेगा। ठीक है बच्चों, तो 2 बातें हमारी क्लियर हो गई, घुलनशील, अघुलनशील, ठीक है। हाँ बच्चों, दूसरा, निम्नलिखित प्रत्येक पदार्थ लेकर यही प्रयोग करो, साधारण नमक, शहद, मधु,
धोने का सोडा, फिटकरी का चूर्ण, बालू, गेहूं का आटा, लकड़ी का बुरादा, हल्दी का पाउडर, थोड़ा तेल, है ना। ये सब आप करके प्रयोग रूप में देख सकते हो कि ये घुलते हैं कि नहीं घुलते हैं। घुलते हैं तो घुलनशील हैं, नहीं घुलते हैं तो अघुलनशील है। मैं इसमें से ही एक पूछ लेता हूं, ध्यान से सुनना मैं क्या पूछ रहा हूं। घुलनशील है कि अघुलनशील है, घुलेगा कि नहीं घुलेगा। ठीक है, मैं पहला प्रश्न पूछ रहा हूं, लकड़ी का बुरादा घुल जाएगा कि नहीं घुलेगा? नहीं नहीं घुलेगा। अघुलनशील। नहीं, अघुलनशील नहीं। बस बस बच्चों, बस बस बस। अब हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम। घुलने वाला पदार्थ बर्तन के संपूर्ण पानी में फैल जाता है। साधारण नमक पानी में घुलने पर पानी नमकीन हो जाता है, शक्कर घुलने पर पानी मीठा हो जाता है। हाँ, यदि वह मीठा पदार्थ है तो जल का स्वाद जो है वह मीठा हो जाएगा, यदि वह नमकीन है तो नमकीन हो जाएगा जल का स्वाद। जबकि जल का गुणधर्म है, जल स्वादहीन, रंगहीन होता है। जल का न तो स्वाद होता है अपना, न कोई रंग होता है। चित्रों के माध्यम से हम ब्लू रंग भले दिखा देते हैं, स्काई ब्लू, लेकिन जल रंगहीन है, स्वादहीन है। ध्यान रखना बच्चों, जल का कोई स्वाद नहीं। जल हम पीते हैं, ना तो खट्टा है, ना मीठा है, ना नमकीन है ना। सर जल नहीं, को हम हाँ, गंध, जल को सूंघो कोई महक नहीं आएगी। जल को, हाँ, शुद्ध पानी और को। सर हाँ। जल का कोई आकार भी नहीं होता है। ये तो जल ही नहीं, द्रव, द्रव शब्द मैंने इसीलिए वापरा। द्रव यानी तरल पदार्थ, जिसे हम यहाँ एक बूंद और वह फैल जाए, उसे द्रव कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो द्रव का भी कोई आकार नहीं होता। ठीक है, यह गुणधर्म है द्रव का। ठीक है, तो पानी का भी कोई आकार नहीं होता है, आकार विहीन होते हैं ये। रंगहीन, स्वादहीन, दो ही बातें हम यहाँ सीखेंगे। ठीक है, हाँ। विलयन, जब पानी को कोई पदार्थ घुलता है तब पानी और उस पदार्थ का मिश्रण बनता है। इस मिश्रण को उस पदार्थ का विलयन कहते हैं। जब भी कोई पदार्थ द्रव में, या मान लो पानी ही हमारा एक आज चल रहा है पाठ, पानी में घुल जाता है तो जो वह पानी बनेगा, जैसे पहले यह पानी है, मान लो एक रंग ही है। ठीक है, सर आपका वीडियो स्टैचू हो गया है। क्या भी, तो मान लो लाल रंग है, भी एक बात है, अभी आगे हम आएगा पढ़ेंगे, मैं अभी बता दे रहा हूं उस मुद्दे को भी। ठीक है, जैसे मान लो बेटा मुझे शक्कर को घोलना है पानी में, तो क्या शक्कर को ऐसे डाल देंगे तो जल्दी घुल जाएगी? नहीं, नहीं घुलेगी। क्या करोगे बेटा जल्दी घोलने के लिए? गरम पानी पियेंगे, गरम पानी डालेंगे। हाँ, गर्म पानी रहेगा तो भी जल्दी घुलेगा, या उसे हम हिलाएंगे तो भी वह जल्दी घुलेगा, है ना। हाँ, जल्दी मिश्रण तैयार होगा उसका, है ना। हाँ बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्या तुम जानते हो सागर का पानी स्वाद में नमकीन लगता है क्योंकि वह नमक का प्राकृतिक विलयन है। प्राकृतिक नमक, ठीक है। जल का जो समुद्री जल होता है वह खारा होता है, नमकीन होता है। ठीक है, तो वह प्राकृतिक विलयन है, मतलब प्रकृति से ही वह खारापन है उसके अंदर, कोई जाके उसमें घोला नहीं है। और जरा सोचो बेटा, दिमाग लगाना अपने, हाँ, कि इतनी पृथ्वी है, इतनी वर्षा होती है पृथ्वी पर, है ना, और सारा का सारा जल नदियों के माध्यम से, तालाबों के माध्यम से, नालों के माध्यम से, नहरों के माध्यम से, चाहे जैसे भी एक दूसरे से मिलते हुए जो है। सर आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। वीडियो नहीं दिख रहा है? हाँ, नहीं दिख रहा है। हो, कुछ गड़बड़ी हुई क्या बेटा तकनीकी? अभी दिखा? नो सर, स्टैचू हो गया आपका वीडियो। स्टैचू हो गया है। अलग अलग कुएं के पानी का स्वाद भिन्न भिन्न होता है। एक कहावत है बेटा,
3 कोस पे पानी बदले 7 कोस पे वाणी, है ना। जल का स्वाद, जैसे हम लोग आप मुंबई शहर में हैं, गांव जाते हैं, देखो पानी का स्वाद कैसे तो भी लगता है, और जब गांव से मुंबई आ जाते हैं तो यहाँ का भी स्वाद अलग अलग लगता है। 3 कोस पे पानी बदले, है ना, 7 कोस पे वाणी। जल का स्वाद भी बदल जाता है जब दूर हो जाते हैं थोड़ा तो। जमीन में स्थित कुछ पदार्थ पानी में घुल जाते हैं, कुएं में पानी में उसका स्वाद भी आ जाता है, परंतु यदि पानी में कुछ भी ना घुला हो तो पानी का कोई स्वाद नहीं होता है, स्वादहीन होता है। पानी का अपना कोई स्वाद नहीं है। लेकिन यदि हम जमीन से पानी को ले रहे हैं तो उसमें बहुत सारे पदार्थ हैं जो वे मिल जाते हैं, जिससे उनका स्वाद बदल जाता है। ठीक है, अलग अलग हो जाते हैं उनके स्वाद। सोडा वाटर की बोतल का ढक्कन खोलते ही किसी गैस के बुलबुले फुसफुसाहट के साथ ऊपर आने लगते हैं। सोडा वाटर तैयार करते समय उनमें उच्च दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस घोली जाती है। ढक्कन खोलते ही दाब कम हो जाता है और गैस फुसफुसाहट के साथ बाहर आ जाती है। इस बात को हम आप जानते हैं। जैसे सोडा बोतल ले लो, पेप्सी ले लो, ऐसे पक करके ऐसे खोलेंगे तो पूरा ऐसे गाज जैसे बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से जो है उसे ऐसा प्रेशराइज किया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के नाते ही वह जो भी पीने योग्य पदार्थ है वह सुरक्षित रहता है, उसमें किसी प्रकार की कोई भी बैक्टीरिया नहीं रहती है। ठीक है बच्चों, आइए आगे चलते हैं। एक प्रयोग है, करके देखना अपने घर में। किसी बड़े बर्तन में पानी भरो और उसमें कंपास बॉक्स में से प्लास्टिक की मापन पत्ती, रबर, पेंसिल का टुकड़ा, प्रकार, गुनिया, इसे आप सब घर में कर लेना। एक प्रयोग है, ये दिया गया है किताब में से देखते हुए आप इसको ऐसा करना। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम लोग। करके करके देखने के लिए दिया गया है, तो इसमें भी आप अपने घर पर ही जो है जैसे जैसे काम को कर सकते हो, प्रयोगों को कर सकते हो, जानकारी स्वयं प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हो, निष्कर्ष निकाल सकते हो कि क्या हुआ, है ना। हाँ, उसके बाद आता है बच्चों, सॉरी उसके बाद है अहानिकारक पेयजल, है ना। अहानिकारक पेयजल यानी वह पेयजल, वह पीने योग्य पानी जो अहानिकारक हो, मतलब हमारे शरीर के लिए उसका कुछ भी हानि न होता हो शरीर पर, ऐसे ही जल को हमें आपको पीना चाहिए। आगे चलते हैं, नया शब्द सीखो। दिया गया है सूक्ष्म, आकार में अत्यंत छोटा, जो निरी आंखों से न दिखाई दे उनका, अथवा उत्तम लेंस से भी दिखाई न दे, उसे हम सूक्ष्म कहते हैं। सूक्ष्म का मतलब होता है जो हमारी आंखों से बिल्कुल भी ना दिखाई दे, स्पर्श से न महसूस हो, उसे हम सूक्ष्म कहते हैं। लेंस से ऐसे हम देखें तो भी हमें न दिखाई दे वो। ठीक है, हाँ। सूक्ष्म जीव, आकार में अत्यंत सूक्ष्म जीव, वो इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि वह हमें आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, या हम स्पर्श करके भी उनका आभास नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी एक यंत्र होता है जिसके माध्यम से हम उसे देख सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे दूं, दही, दही हम आप खाते हैं कि नहीं बच्चों? यस सर। यस सर। खाते हैं, लेकिन हमें आपको मैं बता रहा हूं, दही के अंदर बहुत छोटे 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 कीड़े होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते हैं। उन्हीं कीड़ों के कारण ही दही जमती है, दूध से दही जमता है। हाँ, अगर वे कीड़े ना रहे तो दूध से दही कभी नहीं जमेगी। आपसे सीख लो। सूरन होता है बेटा, सूरन। यस सर। हाँ, सूरन की भाजी हम आप खाते हैं, उसमें देखो खट्टा पदार्थ मिलाते हैं, अमचूर वगैरह डालते हैं, नहीं तो गले में ना हमें ऐसे चुभता है खाते समय। उसके अंदर सुई जैसे नुकीले नुकीले जो है आकार के पाए जाते हैं तत्व, ठीक है, तो जो हमें चुभते हैं। हाँ, चलिए, ऐसे उदाहरण मैंने दे दिया इसी में। तो क्या तुम जानते हो, यदि दही का एक कण अथवा छाछ की एक बूंद लेकर, मैंने बता दिया उदाहरण इसको आपको, आप इसको देख लेना, थोड़ा सोचो। कोई पदार्थ पानी में घुलता नहीं, इससे क्या लाभ हो सकता है?
माँ ने दुकान से जीरा खरीदा था, परंतु गलती से उसमें बालू गिर गई। बालू अलग करके माँ को पुनः स्वच्छ जीरा देना है, क्या करोगे? ठीक है, हम एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे आटा है हमारा, ठीक है, गेहूं का आटा या किसी का भी आटा, उसमें मान लो छोटे छोटे कीड़े पड़ गए हैं, क्या करोगे बच्चों कीड़ों को साफ करने के लिए? हेलो सर चालन से उसको साफ करेंगे। बहुत सही बच्चों, चालन विधि का उपयोग करेंगे। चलनी से उसे हम चाल लेंगे। हाँ बच्चों, हाँ बच्चों, हाँ ठीक है। और कोई पदार्थ पानी में नहीं घुलता, इससे क्या लाभ हो सकता है? यदि उस पदार्थ पर पानी गिर जाए या पानी के अंदर हो जाए वह पदार्थ, तो भी कोई हानि नहीं होगी, है ना? हाँ ठीक है। कभी कभी ऐसे भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें होती है, खराब हो जाती हैं, ठीक है। तो इन सबसे बातों का हमें जानकारी रखनी चाहिए। आप घर पे करके तमाम प्रयोगों के माध्यम से, विधियों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या हमने देखा, क्या हमें ज्ञात हुआ। ठीक है, तमाम प्रयोग हैं, आप सब उसको करना। हमने क्या सीखा इस पाठ के माध्यम से? कुछ पदार्थ पानी में घुल जाते हैं तो कुछ पदार्थ नहीं घुलते हैं, घुलनशील, अघुलनशील। कुछ वस्तुएं पानी पर तैरती है तो कुछ वस्तुएं पानी में डूबती हैं और कुछ वस्तुएं पानी के निचले तल में जमा होती हैं। यहां भी है, जो पदार्थ हल्के होंगे वह पानी पर तैरेंगे, जो पदार्थ भारी होंगे वे पानी की तल में चले जाएंगे, जो पदार्थ थोड़े भारी होंगे वे जल के अंदर जाएंगे, घुलते हुए जाएंगे तल में। ठीक है, हाँ, तो इन बातों को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे चल के आप लोग पढ़ोगे, घनत्व तो एक शब्द आता है, जिसका घनत्व ज्यादा होगा वह पानी में डूबेगा, जिसका घनत्व कम होगा पानी से वह पानी पर तैरेगा। जैसे लकड़ी पानी पर तैरती है कि नहीं बेटा? घास वगैरह देखो, घास वगैरह के बारे में, जैसे जलकुंभी वगैरह, उसमें वायु भरी रहती है, इसीलिए वो फूगी रहती है। ठीक है, आगे चल के आप सब पढ़ोगे उसके बारे में। गंदले पानी को स्वच्छ करने के लिए उसे स्थिर रख देते हैं। गाद तली में जमा हो जाने पर पानी में फिटकरी घुमाते अथवा पानी छान लेते हैं। मान लो पानी के अंदर कुछ मिल गया है तो उसे हम कपड़े के माध्यम से, छन्नी के माध्यम से छान लेते हैं। या शुद्ध पानी अगर हमें पीना है तो हमेशा फिटकरी घुमाकर पानी पियो, जो भी कचरा होगा वह ग्लास के नीचे तल में बैठ जाएगा और ऊपर जो पानी होगा वह शुद्ध होगा। या हमें ऐसे पीते समय पानी हमें कुछ दिखाई देता है तो हम थोड़ी देर रुक जाते हैं और उसके अंदर की जो गंदगी है, जो थोड़ी बहुत है, वह तलहटी में जम जाती है और ऊपर का पानी हम पी लेते हैं। पानी हमेशा छान कर, उबाल कर पीना चाहिए। उबाल कर ऐसे ही गरम नहीं, उबाल कर पानी आप रख दीजिए, जो भी उसकी मिट्टी होगी या जो भी कचरे होंगे वे तल में जमा हो जाएंगे और ऊपर से हम पानी को छान कर पी सकते हैं। ठीक है, शुद्धता रखनी चाहिए कभी भी। भोज्य पदार्थ में हमें स्वच्छता, जल में हमें स्वच्छता रखनी ही चाहिए, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। इसे सदैव ध्यान में रखो। आंखों से न दिखाई देने वाले अत्यंत छोटे सजीवों का भी हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। जैसे मैंने दही के माध्यम से आपको समझाया, बहुत सारी बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए फायदेमंद होती हैं। ठीक है, आज मैं एक उदाहरण दे दूं आप लोगों को। सोकर उठते हो तो हमेशा बिना मुंह धोए हुए, मेरा अपना तजुर्बा है कि पानी को ऐसे मुंह में गरारा करके पी जाओ, क्योंकि मुंह के अंदर जो भी हमारी बैक्टीरिया है वह हमारे पेट के लिए लाभकारी होती है। मेरी अपनी सोच है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसा कहे वैसा करिए। ठीक है, अपवाद भी हो सकता है बच्चों। नींबू का शरबत, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। नींबू का शरबत कौन कौन से पदार्थों का विलयन है बच्चों? नींबू का शरबत, नींबू, शक्कर, नमक, हाँ बहुत सही, बहुत सही हो गया बेटा बच्चों, बहुत सही। नींबू, शक्कर, पानी, जल। ठीक है, जल जरूर बोलो, पानी हाँ, क्योंकि वो तो उसी में घुलेगा ना। हाँ, नींबू का शरबत डाल देते हैं ऐसे करके, है ना? हाँ, तो वो घुल जाता है। तो इसमें आपने जो भी पदार्थ बताए वह उसका विलयन है। स्वच्छ दिखने वाला पानी पीने के लिए योग्य होगा ही, यह आवश्यक नहीं, इसका कारण लिखो। कोई भी पानी पीने योग्य हो सकता है बच्चों? नो सर। नो सर, वेरी गुड, बहुत सही, थैंक यू वेरी मच।
चाय में शक्कर को शीघ्र घोलने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अभी आपने बताया है उत्तर, तो उसको हिला सकते हैं, गर्म पानी में कर सकते हैं, या शक्कर का चूर्ण अगर चूरा बना ले तो जल्दी घुल जाएगी शक्कर, इतने बड़े-बड़े दाने रहेंगे तो टाइम लगेगा, अगर उसको चूरा बना ले और घुमा दें तो जल्दी वो घुल जाएगा। तेल पानी में डूबता है अथवा उस पर तैरता है, कौन बताएगा बच्चों? तेल, पानी है उसके ऊपर तेल गिरा दो तो वो डूब जाएगा, उसके अंदर घुल जाएगा कि ऊपर रहेगा? ऊपर रहेगा। ऊपर रहेगा। ऊपर रहेगा, क्योंकि तेल का जो घनत्व है वह पानी के घनत्व से कम है, इसीलिए वह पानी में नहीं घुलता है। ठीक है बच्चों? हाँ, तैरता है पानी ऊपर, अलग हो जाता है और तेल अलग हो जाता है। अलग हो जाता है। हाँ बच्चों, बहुत सही, छान लो उसको। ठीक है, या ऐसे ही देखो, जहाँ ऐसे हो जाता है तो ऊपर से ऐसे हम भाजी बनाते हैं बच्चों, देखो तेल ऊपर आ जाता है, भाजी नीचे हो जाती है अगर भाजी गर्म हो जाती है तो। ठीक है, हाँ, जैसे दाल में देखो घी वगैरह डालते हैं तो वो ऊपर ही रहता है घी, दाल में नहीं घुलता है वो। यहाँ कुछ आपको तालिका दी गई है, उस तालिका को आपको पूर्ण करना है। ठीक है, अन्य वस्तुएं, डूबने वाली वस्तुएं, तैरने वाली वस्तुएं। डूबेगी कौन, तैरेगी कौन? जैसे प्रकरण में बताई हुई वस्तुएं, अन्य वस्तुएं। ऊपर जो कुछ आपको दिखाया गया है, आप उसके माध्यम से आप कह सकते हैं कि यह पानी पर तैरेगा या पानी पर नहीं तैरेगा। लकड़ी पानी पर तैरेगी, ठीक है ना, है कि नहीं? तेल Yes, sir. पानी पर तैरेगा, पत्थर, पेंसिल, रबर, ठीक है, ऐसे। हाँ, आप उसको कर लेना, डूबने वाली और न डूबने वाली। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। ठीक है बच्चों, तो रिक्त स्थान की पूर्ति आप लोग, यह मेरा गृह कार्य होगा आप लोगों से कि आप इसे अपनी कॉपी में स्वयं लिखेंगे, पाठ के माध्यम से पढ़कर, सही है या गलत, इसे भी गृह कार्य रूप में आप अपनी कॉपी में जरूर लिखेंगे। अस्थायी ज्ञान हेतु हमेशा लिखना चाहिए, पढ़ो, याद करो, लिखो, वह हमेशा अस्थायी रहेगा। जैसे हमें, मुझे भी, हमें आपको भी पढ़कर ही याद करके अपने दिमाग में रखकर हमेशा स्थायी ज्ञान रखना होता है, बिना पढ़े ज्ञान नहीं होता। ठीक है, हाँ, सुनना चाहिए, सोचना चाहिए, अपने दिमाग बनाना चाहिए। बच्चों, तो इसी के माध्यम से एक और प्रश्न आता है, पानी पारदर्शक होता है, इसका क्या अर्थ है, स्पष्ट करो। पारदर्शक यानी दिखाई दे, इधर से उधर, उधर से इधर। ठीक है, इसके बारे में भी आप स्पष्टता से प्रश्न उत्तर आप लिखेंगे। रिक्त स्थान सही, जुड़ो मिलाओ, सही गलत, ठीक है, जो कुछ भी है, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन जैसे हमारा होता है, वैसे अ समूह ब समूह करके आप बहुत सारी ऐसी बातें जोड़ो मिलाओ के रूप में भी लिख सकते हैं, प्रश्न बना सकते हैं। तो आप सभी आज इस अध्ययन अध्यापन कार्यक्रम में ज्वाइन हुए, आए, ज्ञान अर्जित किए, प्रश्नों का उत्तर दिए, इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अपने अधिकारियों का, अपने शिक्षक गणों का, अपने बच्चों का, साथ ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी शिक्षक गण, बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से, उन सबका भी मैं हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करता हूं बच्चों। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। हमेशा YouTube चैनल जो है आप सब्सक्राइब करते रहिए। PMC एजुकेशन हिंदी अलग अलग कक्षाओं का भी है बच्चों, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं। आप हमेशा उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, आपके शिक्षक भी बता रहे होंगे। और बेटा एक छोटी सी बात और बता दूं, हाँ बेटा, बहुत सारी प्रतिज्ञाएं आई हुई है, अपने मम्मी पापा को भी कहो कि जैसे एक जो है जल की प्रतिज्ञा है, संविधान दिवस का है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी प्रतिज्ञाएं आई हुई हैं, तो उस सबको आप सब जो है हर हाल में सब्सक्राइब करके ज्वाइन कीजिए उसको और सर्टिफिकेट हासिल करिए, तुरंत सर्टिफिकेट आ जाता है बच्चों। ठीक है, हाँ हाँ, कल ही एक और आया हुआ है BMC एजुकेशन का, उसे भी आप सब डाउनलोड करके आप अपने, उसमें प्रश्न आते हैं, उसे जो है आप प्रश्नों का उत्तर देते जाएंगे, तो आपके ज्ञान के हिसाब से उसमें भी आपको अपनी क्षमताओं के बारे में जानकारी मिलेगी, जरूर कर लेना। और आप ऑनलाइन से जुड़े हुए तो उसमें बहुत सारी ऐसे मैसेज आ रहे होंगे, लिंक आ रही होंगी,
ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों आप सभी का बहुत।